हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नेक्स्ट हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स का क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रोपाउंडेड दैट थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेजेस इन हिज बुक एन इंक्वायरी इन द नेचर कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो वेल्थ ऑफ नेशंस की थ्योरी बुक्स में या किसने एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी दी है। अगर बात करें हम एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी की, तो उससे पहले वन बाय वन हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन है आपका अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल किस चीज़ के लिए फेमस है? सबसे पहले तो ये आपका इकोनॉमिस्ट है, न्यू क्लासिकल थ्योरीज में आता है। जितनी भी न्यू क्लासिकल थ्योरीज है उसको कंसीडर इसमें करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने एक बुक्स लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्जिनल यूटिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई। तो इनके लिए जहाँ पे आपके पास कभी इन फ्यूचर के लिए अगर क्वेश्चन आया कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में कौन फेमस या किसने लिखी है, तो वो अल्फ्रेड मार्शल आएगा। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, द फादर ऑफ कैपिटलिज्म, थ्योरी ऑफ moral sentiments, wealth of nations, idea of absolute advantages। सो इन्होंने ये बुक्स पब्लिश की थी 1776 में, ठीक है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। तो आपका आंसर होना था इसमें आपके पास एडम स्मिथ। क्लियर है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, वेल्थ नेशंस एंड आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेजेस इन्होंने दिया है। तो इसका आंसर एडम स्मिथ है। नेक्स्ट है एसी पिगू। अब एसी पिगू के बारे में भी जान लेते हैं। एसी पिगू एक आर्थर सेसिल, एसी का मतलब है आपके पास आर्थर सेसिल पिगू, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आर्थर सेसिल पिगू। अब किस चीज़ के लिए फेमस है? द थ्योरीज ऑफ वेलफेयर, इसको हम क्या जानते हैं? वेलफेयर इकोनॉमिस्ट के नाम से भी जानते हैं, पिगू वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। और दूसरा इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन सिचुएशंस में, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन सिचुएशन में जो आपकी कंजम्पशंस, वेल्थ रेट, एम्प्लॉयमेंट रहती है, आउटपुट रहती है, उसके रिलेशनशिप को ये डिफाइन किया है। तो एसी पिगू का कंट्रीब्यूशन जो है वो इकोनॉमिक्स में क्या है? एक तो द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिचुएशन में कंजम्पशन रेट, वेल्थ रेट, एम्प्लॉयमेंट क्या क्या आपस में रिलेशनशिप रहेगा उसको डिफाइन किया है। डेविड रिकार्डो, इंटरनेशनल लेवल पे आपने इसकी थ्योरीज को पढ़ा होगा, कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी। तो डेविड रिकार्डो फेमस है कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी के लिए, ठीक है। और इस थ्योरी में दे डिफाइन द रिलेशनशिप, यानी कि सुजेस्ट दैट द नेशन कैन गेन एन इंटरनेशनल ट्रेड एडवांटेजेस। कोई भी नेशन इंटरनेशनल ट्रेड एडवांटेजेस को ले सकता है अगर वो लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे। तो कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी गिवन बाय डेविड